वेलकम है दोस्तों। ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग यूनिट 2 रिटेल कंज्यूमर के तीसरे पार्ट में पिछला नहीं देखा तो देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सोशल फैक्टर। कंज्यूमर बिहेवियर सोशल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है। सोशल फैक्टर जैसे कि ग्रुप, फैमिली, सोशल रोल्स, सोशल स्टेटस एंड ओपिनियन लीडर्स। पहले पॉइंट पे आते हैं, रेफरेंस ग्रुप। एज ए कंज्यूमर आप किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय एंड यूज़ करने का आपका परचेज डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लोगों से जो आपके अराउंड है या जिन लोगों से आप जुड़े हुए हो। यह जो इन्फ्लुएंस पीपल है इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप, दूसरा डायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप। इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं। इनमें टीवी स्टार, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, जो भी सोशल इन्फ्लुएंसर्स ईटीसी लोग इस लिस्ट में आ जाते हैं। तो इन लोगों से आपका फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। या लोग एडवर्टाइजमेंट करके अपने बिहेवियर से आपको इम्प्रेस करते हैं और आप इनसे इन्फ्लुएंस होकर इनके जैसे इमेज या बिहेवियर अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में आप एक ग्राहक के रूप में सामने आते हैं। डायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप जो कि एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर प्रोसेस, डिसीजन एंड बिहेवियर को। इन्हें 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दीज आर फैमिली, फ्रेंड्स, फॉर्मल सोशल ग्रुप, फॉर्मल शॉपिंग ग्रुप्स, कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स एंड वर्क ग्रुप्स। तो इनको आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। फैमिली। द फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल रेफरेंस ग्रुप। फैमिली एक यूनिट के रूप में प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है। फैमिली में लाए गए एक प्रोडक्ट सभी मेंबर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। इसी तरह का प्रोडक्ट यूज़ होगा यह ज़्यादातर घर के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं और हम हमारे वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड परचेज बिहेवियर पैटर्न हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिले हैं। इंडिया में तो एडल्ट होने के बाद भी हम अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। ऐसे में उनसे मिलने वाला कंज्यूमर बिहेवियर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लंबे टाइम तक बने रहते हैं। जब हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रहना बंद हो जाता है तो भी यह बिहेवियर लंबे समय तक हमारे अंदर बना रहता है। मार्केटर्स इंटरेस्टेड होते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स के रोल को फाइंड करने में। यह हेल्प करता है उनके प्रमोशन स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने में। रोल्स। एक इंडिविजुअल कई ग्रुप से जुड़ा हो सकता है। उसके रोल को जानकर हम उसकी एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं कि वह किस तरह की एक्टिविटी कर सकता है। हो सकता है कि आप एक मैनेजर हो तो आप कपड़े खरीदने की सोचोगे, तो कपड़े खरीद सकते हो खुद के स्टेटस के लिए, जैसे सफाई सूट, थ्री पीस सूट, टाई, लेदर शू ईटीसी। वहीं घर पर शर्ट, कुर्ता पैजामा, धोती ईटीसी जैसे कंफर्टेबल कपड़े खरीद सकते हो। आप एक फादर या पेरेंट्स के रूप में बच्चों के लिए कोई भी खरीदने की सोच सकते हो। साथ ही हो सकता है कि आप क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हो तो आप बैट, स्पोर्ट्स शू ईटीसी चीज़ें खरीदोगे। स्टेटस। स्टेटस को डिफाइन करें तो द पोजीशन ऑफ समवन और समथिंग व्हेन कंपेयर टू अदर इन अ सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ईटीसी। दैट्स नाउ एज स्टेटस। प्रत्येक व्यक्ति के रोल को सोसाइटी रैंक या पोजीशन देती है। किसी व्यक्ति के स्टेटस को मेजर किया जा सकता है यह देखकर कि दूसरे लोग उसके बिहेवियर एंड एटीट्यूड से कितने इन्फ्लुएंस होते हैं। लोग वह प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय करते हैं जो उनके स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल, एक कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर ड्राइविंग के लिए मर्सिडीज एंड घूमने के लिए यूरोप एंड यूएसए जाएगा rather देन ऊटी एंड मसूरी। ओपिनियन लीडर्स। A consumer is also influenced by the advice he receives from his friends, neighbors, relatives, and colleagues about what products and service he should buy. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति सोनू जो बाइक लेने की सोच रहा है, उसके 4 दोस्त हैं। उनमें से एक का नाम मोनू है जो कि बाइक सेल्स पर्सन है और बाकी उसके 3 दोस्त इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो सोनू मोनू से इस बारे में पूछेगा क्योंकि मोनू इस फील्ड का ओपिनियन लीडर है। तो सोनू को ओपिनियन लीडर कहेंगे
एंड मोनू को ओपिनियन रिसीवर। तो मोनू ने सोनू से बात की और उससे इन्फ्लुएंस होकर उन्हें बाइक परचेज किया। तो इस इन्फ्लुएंस प्रोसेस को ओपिनियन लीडरशिप प्रोसेस कहेंगे। एडवर्टाइजर्स एंड मार्केटर्स इंश्योर करते हैं कि ओपिनियन लीडर्स के पास इंटेंडेड इंफॉर्मेशन हो जिससे कि वह यह इंफॉर्मेशन ओपिनियन रिसीवर को दे सके। कल्चर फैक्टर retailers consumer behavior is also influenced by the culture factors. Marketers normally study three culture factors like first bias culture, subcultures, and social class. So let's study this factor briefly. कल्चर कल्चर स्टडी में सोसाइटी के सभी एक्सपेक्ट जैसे रिलीजन, नॉलेज, लैंग्वेज, लॉस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, म्यूजिक, आर्ट, टेक्नोलॉजी, वर्क पैटर्न्स, प्रोडक्ट, ईटीसी सभी शामिल हैं। और यह सभी फैक्टर्स ईच सोसाइटी के अकॉर्डिंग यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। अगर हम अपने पर्पस कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखकर कल्चर को डिफाइन करें तो यह होगा सम टोटल ऑफ लर्नर्स बिलीव्स वैल्यूज एंड कस्टम्स। और यह चीज़ें सोसाइटी के मेंबर्स का कंज्यूमर बिहेवियर समझने में हेल्प करती है। प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कैन वर्क इफेक्टिवली इन अ सोसाइटी। अगर प्रोडक्ट एंड सर्विस के एडवर्टाइजमेंट उस सोसाइटी के कल्चर बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया हो तो, जैसे अमेरिकन सोसाइटी में इंडिविजुअलम, फ्रीडम, अचीवमेंट्स, सक्सेस, मटेरियल कंफर्ट, इफिशिएंशियली एंड प्रैक्टिकली जैसे वैल्यूज़ फॉलो किए जाते हैं। अमेरिकन मार्केट ने सक्सेसफुल होने के लिए इन वैल्यूज़ को फुलफिल किया। वैसे ही इंडिया में कंफर्टमेंट, स्पिरिचुअलिज्म, एक्सपेक्ट ऑफ एल्डर्स, ट्रेडिशनलिज्म ट्रेडिशनलिज्म एंड एजुकेशन जैसे डोमिनेंट कल्चर वैल्यूज़ है। हाउएवर हमारी सोसाइटी का कल्चर चेंज हो रहा है। नतीजा हमें वास्ट वैरायटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट को सक्सेसफुल होने के लिए इन वैल्यूज़ को फुलफिल करना जरूरी है। सब कल्चर क्या है? जो मेन पेरेंट कल्चर होते हैं, अगर सेम उसी के अकॉर्डिंग एक कल्चर बनाया जाए और उसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे चेंजेस करे बट मेन बेस पेरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग ही हो तो वह सब कल्चर होता है। तो कह सकते हैं कि मेंबर्स टाइम के साथ छोटे छोटे चेंजेस अडेप्ट करते हैं और यही चेंजेस मिलकर सब कल्चर बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन एजुकेशन कल्चर में क्या होता है? स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बुक से रीड करते हैं एंड ऑफलाइन टीचर टीच करते हैं। बट अब हमें टाइम के साथ क्या देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब से पढ़े हैं, ई बुक और पीडीएफ जैसी चीज़ों का यूज़ हो रहा है। तो कल्चर में आए हुए ये छोटे छोटे चेंजेस अपने पेरेंट कल्चर से अलग होकर एक सब कल्चर बनाते हैं। और अब कल्चर में जो ये डिफरेंसेस हैं इन्हें अडेप्ट करने वाले लोगों के ग्रुप को सब ग्रुप कहते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि सब ग्रुप भी कस्टमर परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे एग्जांपल ले तो माना कि एक स्टूडेंट को कोई बुक चाहिए बट उनने सोचा कि आप पीडीएफ या ई बुक डाउनलोड कर लेते काम हो जाएगा। तो यहाँ हुआ ना परचेज डिसीजन इन्फ्लुएंस। सो मार्केटर्स को समझना चाहिए कि वह कैसे स्पेसिफाई कर सके सब कल्चर ग्रुप को। एक तरीका है रेडीमेड मार्केट सेगमेंट सब ग्रुप के नीड्स को पूरा करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, सोशल क्लास इन एवरी सोसाइटी। देखो सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिन्हें अलग अलग सोशल क्लास की कैटेगरी में रखा जाता है। सोशल क्लास कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट एंड होमोजीनस डिविजन्स इन अ सोसाइटी जिसमें कि इंडिविजुअल या फैमिलीज शेयरिंग करती है एक जैसे वैल्यूज, लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर।
सोशल क्लास को लो टू हाई स्टेटस में रैंक किया जाता है। एंड अगर हम इन सभी सोशल क्लास को कंपेयर करें तो हर एक सोशल क्लास एक दूसरे से अलग होंगे इन डिफरेंस ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर बिटवीन ईच क्लासेस। और टेबल 4.1 में हम इसको देखकर अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं टेबल 4.1 को लो टू हाई रैंकिंग के अनुसार देखते हैं। सबसे नीचे वाले को कहेंगे लोअर लोअर। इसमें अनएजुकेटेड सोसाइटी के बॉटम में रहने वाले लोग होते हैं जो कि अनस्किल्ड लेबर का काम करते हैं और इनकी फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही छोटी या कम होती है। ऐसे लोग ज़्यादातर अपनी बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें ही खरीदते हैं, भले ही वो लूज अनब्रांडेड प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। इनके लिए ब्रांड की कुछ खास वैल्यूज़ नहीं होती है। इससे ऊपर आता है अपर लोअर। इसमें ज़्यादातर पुअर अनएजुकेटेड, सेमी स्किल्ड, फैक्ट्री वर्कर्स जैसे लोग होते हैं। इस ग्रुप में ज़्यादातर सोशल क्लास शामिल होती है। इनका मेजर मोटिव सिक्योरिटी, परचेस डिसीजन ज़्यादातर इम्पल्सिव होता है एंड ब्रांड लॉयल्टी की तरफ इनका खासा झुकाव होता है। यह ब्लैक एंड वाइट टीवी, गैस स्टोव, टेबल फैन जैसी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। उससे ऊपर है लोअर मिडल। इनमें वाइट कॉलर वर्कर्स सच एज ऑफिस वर्कर्स, स्मॉल बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स जैसे लोग शामिल हैं। इनकी वैल्यूज़ नीटनेस एंड क्लीनिनेस होता है। यह ज़्यादातर अपने घर संपत्ति को दिखाकर अपना स्टेटस शो करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं किसी भी शॉपिंग को करने के लिए। वो होते हैं ना वो लोग कि 10 से दुकान जाएंगे, 10 चीज़ें देखेंगे, घंटों लगाएंगे, तब जाके किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके लेते हैं। तो वह लोग इन्हीं ग्रुप में आते हैं। यह लोग रेफ्रिजरेटर, ब्लैक एंड वाइट टीवी, स्कूटर, मोटरसाइकिल etc खरीदना पसंद करते हैं। अपर मिडल, इनमें प्रोफेशनल्स, करियरिस्टिक जैसे मिडिल क्लास लोग शामिल हैं जिनमें बेसिकली मिडिल क्लास वैल्यूज़ होते हैं जैसे एक्सपेक्टेबल एंड कंफर्ट लाइफ, एम्फासाइज ऑन गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा पे जोर देते हैं, स्टाइल, ग्रेसियस एंड केयरफुल जैसे वैल्यूज़ इनमें शामिल हैं। यह लोग चाहे कुछ भी खरीदे उनमें यह क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी वाले प्रोडक्ट यह लोग बाय करना पसंद करते हैं जैसे कि कलर टीवी, वीडियोस, वीडियो कैसेट एंड रिकॉर्डर, मारुति कार्स etc। लोअर अपर, इनमें टॉप प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन आते हैं जो अपने दम पे कमाते हैं अदर देन विरासत में मिले पैसों पे ऐश करने के। स्टाइल एंड टेस्ट इनका सबसे अलग और स्पेशल होता है। इनका प्रोफेशन रिफ्लेक्ट करता है इनका स्टेटस। यह लोग लार्ज होम्स, एक्सपेंसिव डेकोरेशन, बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, इंपोर्टेड कार्स, लेटेस्ट हाउस होल्ड गैजेट, 5 स्टार होटल, पर्सनल कंप्यूटर्स, यह इन चीज़ों पर खर्च करते हैं। और सबसे ऊपर अपर अपर, इनमें टॉप इंडस्ट्रीज और इनहेरिटेड वेल्थ यानी जिन पे विरासत की संपत्ति हो, ऐसे लोग आते हैं। यह लोग वेल नॉन फैमिली बैकग्राउंड, अच्छे घर परिवार से होते हैं। बड़े लेवल पे ये मनी स्पेंड करते हैं लेकिन बुद्धिमानी से। यह स्पेंड करते हैं प्रॉपर्टी, होम्स, बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, फ्रिक्वेंट फॉरेन वैकेशन, एंटीक्स, ज्वेलरीज एंड कस्टम मेड कार्स etc। तो हमने सभी सोशल क्लास के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखो, हमने जो भी फैक्टर्स पढ़े हैं उनके अलावा भी कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि मर्चेंडाइज अवेलेबल इन रिटेल, कन्वेंशंस ऑफ शॉपिंग, आउटलेट प्लेस, टाइम ऑफ डिलीवर टू ईच द आउटलेट etc। इनके बारे में आगे टॉपिक है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।